ये स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, फिर हम लोग इधर मांस बेचने आ जाते हैं। मैं बीमार हूँ, सांस का मसला है, ये खांसी होती है, फेफड़े खराब हो गए, सो ने इलाज नहीं कराया, 8 साल हो गए। डॉक्टर कहते हैं फेफड़े खत्म हो रहे। मैं सड़क पे नहीं बैठती, सिर्फ मेरे बच्चों की मजबूरी की वजह से मैं बैठ गई हूँ। दवाइयाँ लेती हूँ, कभी ठीक होती हूँ, कभी नहीं। मेरे बच्चे घर खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं इलाज कहाँ से करवाऊँ। उसने दूसरी शादी कर ली है, पहले 4 साल उसने छुपा कर रखी है। बच्चों को खाने पीने के लिए नहीं देता था, भूखे काटते थे, किराए वाले तंग करते थे, हमें बाहर निकाल देते थे। वो नंबर बंद करके दूसरी बीवी के पास होता था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम इदरीसी। नाजरीन, यहाँ सड़क पे एक बहन मिली है जिनके साथ 2 बच्चे हैं उनके, और वो मांस बेच रहे थे। बहुत मजबूर हैं, रेंट पे रह रही हैं और शोहर जो है वो उनको छोड़कर चला गया है और इन्हें फेफड़ों का मसला भी है, जिसकी वजह से ये अपना इलाज नहीं कर पा रही। इनके पास पैसे नहीं है और किराए के मकान पे रहती हैं और इनका कहना है कि 2 मंथ हो गए मैंने किराया भी नहीं दिया। आइए हम मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे। और बड़ा बेटी है बेटा है? जी बेटी है 11 साल की है। बच्चे क्या करते हैं चारों? ये स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, फिर हम लोग इधर मांस बेचने आ जाते हैं। बट मैं बीमार हूँ, खुद सांस का मसला है, ये खांसी होती है, फेफड़े खराब हो गए, सो ने इलाज नहीं कराया, 8 साल हो गए। डॉक्टर कहते हैं फेफड़े ख़त्म हो रहे हैं, इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। चेक करवाया, दवाइयाँ लेती हूँ, कभी ठीक होती हूँ, कभी नहीं। इधर आके बैठ के मांस बेच रही हूँ, काम नहीं कर सकती। जो टेस्ट हैं वो बाहर से डॉक्टर ने लिख दिए, 14,000 के टेस्ट है, मैं नहीं करवा सकती। मेरे बच्चे घर खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं इलाज कहाँ से करवाऊँ। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा 1.5 साल का बच्चा है, उसके दूध के लिए पैसे नहीं होते मेरे पास। इतने शोहर ने क्यों छोड़ दिया, क्या वजह? उसने दूसरी शादी कर ली है, पहले 4 साल उसने छुपा कर रखी है, छुपकी की रखी है, सामने हुई है, बस लड़ाइयाँ झगड़े। हमारा किराया नहीं देता था, बच्चों को खाने पीने के लिए नहीं देता था, भूखे काटते थे, किराए वाले तंग करते थे, हमें बाहर निकाल देते थे। वो नंबर बंद करके दूसरी बीवी के पास होता था, इसलिए हमें जो केस किया हुआ है तब भी खर्चा नहीं दे रहा। केस किया, सुनवाई हो रही है कि नहीं? केस किया हुआ है, अब डिग्री पड़ गई, आप देखें आपके पूरा साल हो गया, खर्चा नहीं दे रहा। आगे क्या करता है, देता ही नहीं देता। ये वकीलों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, वकील भी तारीख डाल देते हैं। अल्लाह ताला मेरी मदद करे, या आप मेरे भाई आए हो, आप मेरी हेल्प करो, बस नेकी आपकी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान। रेंट पे रह रही है? जी रेंट पे रह रही हूँ, 6,000 किराया है। 2 माह हो गए हैं, मैंने किराया भी नहीं दिया, बीमार हूँ। उन्होंने मेरे साथ तावन कर रहे हैं और इधर आई हूँ, इधर जगह नहीं थी बैठने के लिए। ये जो भाई हैं इधर बैठे, वो अंकल हैं, इन्होंने मुझे जगह दी है बैठने के लिए, वरना मैं इधर उधर एक उठा देता था, दूसरा उठा देता था। ये बैठी हूँ, अंकल ने कहा, भाई ने कहा भी आप मांगने वाली नहीं लगती, आप मजबूरी से इधर आई हो। इनकी नेकी है जो मेरे साथ तावन कर रहे हैं। मैं इनको रमज़ान के महीने अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ दे, जो मेरी हेल्प करते हैं उनको भी दे अल्लाह ताला। बस आपने इधर मेरी हेल्प की, अल्लाह ताला आपको भी दे। मैं सैयदादी हूँ, मैं सड़क पे नहीं बैठती, सिर्फ मेरे बच्चों की मजबूरी की वजह से मैं बैठ गई हूँ। देखिए, इनका शोहर जो है वो बदबख्त इनको छोड़कर चला गया। कितने प्यारे बच्चे हैं, लोग बच्चों की खातिर औलाद मांगने के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं, और वो 4 बच्चों को छोड़कर चला गया, दूसरी शादी कर ली है। लम्हे फिक्री है हमारे लिए, और हम इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पर चला देंगे, आप इनसे हेल्प कर सकते हैं। इससे पहले आपने किसी से हेल्प नहीं मांगी या किसी अदारे में या किसी तंजीम से? ये इधर आप सच वाले हैं, मैंने उनसे रब्ता किया है। वो आए थे, उन्होंने वीडियो बनाई थी, कहते थे कोई खर्चा वगैरह दें आप। मेरे पास 100 रुपया नहीं था, मैं कहाँ से देती। फिर वो वीडियो बना के चले गए थे, उन्होंने कहा था भी हम फिर करेंगे। कल 2-3 दिन हो गए हैं, मैंने भाई से रब्ता किया है, उसने कहा 1500 रुपया भेजें बाकी जो है 5,000 रुपया पूरा दें हमें, तो 1500 रुपया भेजा है। उन्होंने कहा वीडियो बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, आपकी हेल्प कराएंगे, तो 35 रुपया और हमें देना। मैंने कहा जिस दिन मेरा काम हो गया तो फिर मैं आपको देंगी। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। 5,000 मांगा है? जी 5,000। 1500 आपने करवाया? जी इजी पैसा कराया। नाजरीन देखें, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने मीडिया को भी बदनाम करके रखा हुआ है। ये बहन है और इनके 4 बच्चे हैं, वो रेंट पे रहते हैं और इनसे वीडियो
हेल्प के लिए बनाई गई, फिर इनसे 5,000 रुपया मांग रहे हैं कि हम आपकी वीडियो तब चलाएंगे जब तक आप 5,000 देंगे। फिर बहन ने, इनके पास कुछ भी नहीं था, 1500 किसी से लेकर दिया। यार कुछ तो हया करो, क्या करोगे, इनका खून चूसोगे। देखिए पहले से हुकूमत जो है वो कितनी महंगाई कर रही है, ये लोग किधर जाएं, इनका कोई कमाने वाला भी नहीं है। कुछ खुदा का खौफ करें, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो इनसे आप पैसे तो वसूल ना करें, कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। तो आपके पास मोबाइल है? जी है। अकाउंट बना हुआ है? जी टेलीनार टेलनार का अकाउंट बना हुआ जी। है। तो हम आपका नंबर चलाएंगे, जो भी हमारे भाई बहन हैं सरमायादार हैं वो आपकी हेल्प करेंगे और आपका नंबर चलाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राफे। मोहम्मद राफे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप। प्रेप में पढ़ते हो? अच्छा, कौन से स्कूल में जाते हो? जी खुशी। अच्छा, तो अच्छे पढ़ते हो, पोजीशन लेते हो? जी। अच्छा, फिर स्कूल से वापस आके फिर क्या करते हो? हम इधर आते हैं। फिर मास्क बेचते हो? जी। अच्छा, तो क्या बनना है? कुछ भी नहीं। नहीं, बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? वाह क्या बात है। आपका क्या नाम है? मिनाई फातिमा। अच्छा, आप क्या स्कूल पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास में? नर्सरी। नर्सरी में। अच्छा, क्या बनोगी बड़े हो? कुछ भी नहीं। नहीं होता है ना, आप पायलट बनोगी, दूसरी लड़कियां जो है इसलिए तो पढ़ते हैं कि हम कुछ बने। कुछ भी नहीं बनना। टीचर बनोगी? नहीं, टीचर भी नहीं बनना। मास्क कितने बिक जाते हैं डेली? एक एक तीन तीन। अच्छा, तो ये पैसे मम्मा ले लेती हैं, आपको भी देती हैं चीज़ के लिए? कितने पैसे ले जाते हैं स्कूल? 10 रुपये। जी नाजरीन, ये सूरत हाल है। और ये बहन जो है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं और फिर स्कूल से वापस जो है ये यहाँ पे आके जो है अपने ये मास्क पकड़े हुए हैं इन्होंने, ये मास्क सेल करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। और बहन कह रही हैं 2 मंथ हो गए हैं कि मैंने किराया भी नहीं दिया और वो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो हम इनका नंबर जो है स्क्रीन पर चलाएंगे और आप इनसे रब्ता करके प्लीज़ ये मेहरबानी कर दीजिएगा कि लोग फिर इनको तंग करना शुरू कर देते हैं। ये आप काम नहीं करेंगे। आप जो पहले वो जो है बहुत मुश्किलात का सामना है उनको, फिर ऊपर से आप लोग तंग करते हैं। जिन्होंने हेल्प करनी है इनका नंबर दे देंगे, इनके अकाउंट आप रब्ता करके इनके अकाउंट में जो है पैसे सेंड कर देते हैं। दीजिए इजाज़त। सलीम इदरीसी, बुराक न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।